गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत करो। पेरेंट्स के लिए वेकअप कॉल है मेरे पेरेंट्स साथियों, मेरे देशवासियों। अपने बच्चों का फ्यूचर आप बर्बाद ना करें। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन आज मैं एक कड़वी सच्चाई बोलने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अनजाने में अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, लेकिन अननोइंगली। और सबसे दुख की बात है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। आज पेरेंट्स सोचते हैं हम बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या जो आप कर रहे हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए सही भी है? क्या आप जो कर रहे हैं क्या बच्चों के फ्यूचर के लिए सही भी है? क्योंकि सिर्फ अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देना, महंगे कपड़े दिला देना, ट्यूशन लगवा देना फ्यूचर सिक्योर नहीं करता है। आज दुनिया बदल चुकी है, कंपटीशन बदल चुका है, सक्सेस का फार्मूला बदल चुका है, लेकिन पेरेंटिंग वही की वही है मेरे दोस्तों। अभी भी पुरानी सोच पर चल रही है और यही सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ा खतरा है मेरे दोस्तों। पेरेंट्स, मेरे प्यारे पेरेंट्स, आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हो? क्या आप अपने बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हो या सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो? आप अपने बच्चों को ज़िंदगी बनाने के लिए तैयार कर रहे हो, क्या एग्जाम पास करने के लिए तैयार कर? सोचिए, बच्चा 90% लाता है। अगर आपका बच्चा 90% लाता है लेकिन कॉन्फिडेंस उसका जीरो है, कम्युनिकेशन स्किल वीक है, इमोशनली वीक है, फियरफुल लाइफ जी रहा है, डिपेंडेंट है, क्या ये सक्सेस है? क्या यह सक्सेस है? ये पेरेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ, हर पेरेंट्स से पूछता हूँ मेरे दोस्तों। पेड़ बड़ा तभी बनता है जब जड़ मजबूत होती है। पेड़ बड़ा तभी बनता है जब जड़ मजबूत होती है। बच्चा ऊंचा तभी उड़ता है जब परवरिश सही होती है। बच्चा ऊंचा तभी उड़ता है जब परवरिश सही होती है, जब परवरिश सही होती है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी पेरेंटिंग की मिस्टेक क्या होती है? सच्चाई सुनिए। आज बहुत सारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? मार्क्स को फ्यूचर समझ लेते हैं। अच्छे नंबर आ गए, बच्चा 95% ले आया, 98% ले आया, खुशी आ गई। 90% से नीचे आए, डांटना, कंपैरिजन, प्रेशर, शेम। लेकिन किसी ने पूछा है, बेटा तू खुश है? तुझे क्या बनना है? तुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि सिस्टम क्या कहता है? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो। लेकिन दुनिया बदल गई है मेरे दोस्तों। आज अपॉर्चुनिटी बदल गई है। आज AI आ गया है, स्किल की डिमांड आ गई है, लेकिन पेरेंटिंग एडवाइस वही की वही है। अभी भी 90 वाली पेरेंट्स अभी 1900 पुरानी सोच में जी रहे हैं। अभी AI का युग है। AI की सोच से अपनी पेरेंटिंग को लेके आना पड़ेगा। आपको AI वाला पेरेंट्स बनना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को खुशहाल देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में कामयाब देखना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को जैसा देखना चाहते हैं वैसा आपको भी बनना पड़ेगा, वैसा आपको भी बनना पड़ेगा मेरे दोस्तों। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को आप बनाए, अपने आप को जबरदस्त बनाए। क्योंकि पेरेंटिंग की भी प्रमोशन हो रहा है, पेरेंटिंग के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं मेरे दोस्तों। एक लड़का था, नाम उसका आरव था। उसे ड्राइंग पसंद थी, क्रिएटिव माइंड था, लेकिन पेरेंट्स का सपना उसे इंजीनियर बनाने का। रोज प्रेशर, रोज कंपैरिजन और रोज क्रिटिसिज्म। धीरे धीरे बच्चा अंदर से टूट गया। डिग्री मिल गई लेकिन खुशी खत्म हो गई। डिग्री मिल गई, खुशी खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, पैशन मर गया, खत्म हो गया। और सबसे पेनफुल चीज़ क्या हुई? उसने खुद पर बिलीव करना छोड़ दिया, खुद पे विश्वास करना छोड़ दिया मेरे दोस्तों। हर बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। कई बच्चे प्रेशर में टूट जाते हैं, कई बच्चे प्रेशर में टूट जाते हैं। पेरेंट्स की 7 डेडली मिस्टेक, जो गलतियां करते हैं हम उसको समझते हैं। अगर ये मिस्टेक हो रही हैं तो सावधान हो जाइए।
हर पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ, सावधान हो जाइए। देखिए ये कौन कौन सी गलतियाँ आप इसमें देखिए आपके पास। इसमें कौन मिस्टेक नंबर 1, कंपैरिजन। देखो शर्मा जी का बेटा, देखो पड़ोसी का बेटा, देखो उसका बेटा, देखो उसका बेटा, देखो मेरे रिश्तेदार का बेटा, देखो मेरे कुलीग का बेटा, देखो मेरी बहन का बेटा, देखो मेरे बॉस का बेटा, देखो वर्मा जी का बेटा, देखो राधिका जी का बेटा। जाने क्या क्या कंपैरिजन लगा के बैठे हुए हैं। याद रखो हर बच्चा अलग है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है मेरे दोस्तों। और दूसरी गलती, मोबाइल देकर छुट्टी। बच्चा रो रहा है, फोन दे दो, चुप हो गया, गुड पेरेंटिंग। नो नो नो, सबसे डेंजर पेरेंटिंग। आज मोबाइल एडिक्शन बच्चों का फोकस डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है। पेरेंट्स हैं, कोई नहीं है। क्योंकि बच्चा रो रहा है, उसको टेंशन चाहिए, आपने अपने आप को पीछा छुड़ाने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। देखिए, और तीसरी मिस्टेक क्या है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। रियल वर्ल्ड में जरूरी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्या ये कौन सिखा रहा है? इसके बारे में आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कौन ट्रेनिंग देगा? कौन इसके बारे में बताएगा? कौन बच्चों को ट्रेन करेगा? कौन बच्चों की स्टोरी सुनाएगा? कौन बच्चों को क्रिएटिव बनाएगा? कौन इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाएगा? कौन उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगा? कौन उनको क्रिएटिव थिंकर बनाएगा? ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप ऐसी जगह उसको भेजिए जहाँ पे ये सब चीज़ें सीखने को मिले, जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और चौथी मिस्टेक, डर वाली पेरेंटिंग। फेल हो गया तो खेल खत्म, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये वर्ड बच्चे का कॉन्फिडेंस मार देते हैं। तेरे बस की बात नहीं है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू कितने ऊपर इतना पैसा खर्च किया, वो सब किसी काम में नहीं है। ऐसे क्या क्या नेगेटिव बम्बार्डमेंट करते हैं उसके माइंड के ऊपर, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये वर्ड बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। दूसरे 5वीं मिस्टेक मेरे दोस्त, इमोशनल कनेक्शन ना होना। पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं लेकिन टाइम नहीं दे रहे हैं, प्रेजेंस नहीं है, लिसनिंग नहीं है। याद रखो आज पेरेंट्स इतना बिजी हैं अपने वर्किंग लाइफ में, बच्चों के लिए समय नहीं है। बस उसके लिए आया रख दी है, देखभाल करने वाले लोग रहते हैं उनके पास। इमोशनल ड्राई हैं बच्चे। बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं प्रेजेंस चाहिए, पैसे नहीं प्रेजेंस चाहिए। आपकी स्थिति चाहिए, आपको टच चाहिए, आपकी फीलिंग चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्तों। और छठी गलती है, खुद एग्जाम्पल ना बनना। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। अगर पेरेंट फ़ोन में बिजी है तो बच्चे भी होंगे, अगर पेरेंट डिसिप्लिन है तो बच्चे भी होंगे। बच्चे गाली देना, मारपीट करना, गुस्सा करना, गलत काम करना, ये सब कहाँ सीखते हैं? घर से सीखते हैं। कोई स्कूल में ट्रेनिंग नहीं दी, पैदा हुए थे तब सीख के नहीं आए थे। जो भी आज बच्चा कर रहा है वो उसके जिम्मेदार घर का एनवायरनमेंट, माहौल, वातावरण है। बच्चा देख के सीखता है, सुन करके सीखता है। जो माहौल घटनाएं घट रही उस एनवायरनमेंट के एहसास से बच्चा सीखता है। घर का एनवायरनमेंट, माहौल बदलना पड़ेगा, तभी आप बच्चे से उम्मीद कर सकते। लेकिन खुद को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। आप सोचते हैं मैं गाली दूं, घर में गाली गलौज का माहौल रखूं, गुस्सा करूं और घर में ऊंची आवाज़ बात करूं और मेरा बच्चा आज्ञाकारी बन जाए, मेरा बच्चा संस्कारी बन जाए, मेरा बच्चा कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करे, मेरा बच्चा कभी किसी को परेशान न करे, मेरा बच्चा कभी झूठ ना बोले। तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको खुद उदाहरण, खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपका बच्चा है। आपको जो हाँ हो सकता है आपके पेरेंट ने आपके साथ ना कि बोला उनकी सोच अलग थी, लेकिन आज अगर अपने बच्चे को आज के दौर से कम्पीट कराना है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दूसरा दोस्त, आपको 7वीं गलती क्या होती है? फ्यूचर स्किल ना सिखाना। आज जरूरी क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाइए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाइए, उसको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराइए, मनी एजुकेशन दीजिए, AI की अवेयरनेस डेवलप करिए। ये घर में कौन सिखा रहा है, लेकिन ये घर में कौन सिखा रहा है, कहाँ सीख रहा है, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चे के पास टाइम होता है, वीकेंड में इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराइए जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराइए। आजकल ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे स्कूल में विजिट करता हूँ, स्कूल वाले भी कहते हैं कि भाई हम बच्चे के ऊपर पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अरे पढ़ाई तो कराओ, पढ़ाई जरूरी, लेकिन पढ़ाई के साथ जीवन की कढ़ाई, जीवन कैसे जीना वो भी सीखना जरूरी है। आजकल पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा दुखी परेशान हैं।
दोस्तों उसका कारण यही है, उन्होंने डिग्री डिप्लोमा तो हासिल कर लेकिन जीवन की कढ़ाई, जीवन की रियल पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी, जिस वजह से उनको चैलेंज फेस करना पड़ा था। भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो उनको उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको जीवन की पढ़ाई सिखाई, जीवन की कढ़ाई सिखाई। इसलिए जब उनको एक राजा के बेटे राज तिलक होने वाला था, उनको वनवास देने का आज्ञा होती है, वो शहर स्वीकार कर लेते हर्षपूर्वक, क्योंकि उनके गुरु ने उनको सिखाया था कि आपको पैदल कैसे चलना है, कैसे अकेले रहेंगे, कैसे जंगल में रहेंगे, कैसे लाइफ में विकट परिस्थितियाँ आएंगी, कैसे चैलेंजेस आएंगे, तो आप उनसे कैसे बाहर निकल पाएंगे। सारी सीख उनको पढ़ाई गुरुकुल के अंदर दे दी गई थी, उनके गुरु ने सिखाया था। विजनरी थे। ऐसे ही आज के टीचर, आज के अध्यापक, आज के स्कूल वालों को विजनरी बनना है कि आने वाली 10 साल के बाद आगे क्या होने वाला, उसका अभी से बच्चों के अंदर तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों आज हर स्कूल, आज अभी तो एआई की बात कर रहा है, लेकिन ये तो एआई तो कई साल पहले टूल आ चुका है। क्या किसी स्कूल ने इसकी तैयारी करी थी? अब आजकल देखा देखी कर रहे हैं, आजकल देखा देखी कर रहे हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने, पैसा आ जाए, लेकिन उनको वैल्यू क्या दे रहे हो, वैल्यू क्रिएट क्या कर रहे हो। मुझे याद है हम कितने सारे स्कूलों में गए ट्रेनिंग कराने के, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो उसके लिए स्कूल वाले कहते थे इसके लिए मेरे पास बजट नहीं है, इसके लिए मेरे पास बजट नहीं है। सोचिए, जो चीज़ आज उनके लिए कंपलसरी है, डिमांड में है, उसके लिए उनके पास बजट नहीं है। सोचिए, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद फेस किया है मेरे दोस्तों। तो अभी जब जागो, ये 7 जो आपको हैबिट बताई, हर पेरेंट्स को सोचना है इसमें कौन सी हैबिट आपके अंदर है, उससे बाहर निकलिए। इसलिए आपसे मैं सवाल करता हूँ पेरेंट्स से, सच बताइए कि आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ मार्क्स एग्जाम के नंबर हासिल करने के लिए। कमेंट करिए, मैं अपने बच्चे को फ्यूचर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर बनाऊंगा। दोस्तों मुझे अभी भी याद है, मेरे एक नेबर थे, हमारे पास रहते थे, उनके 2 बच्चों को हमने पीडी का कोर्स कराया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करा दिया था 2-3 बच्चों को। तो और आज वो बच्चे बड़े अच्छे मुकाम पे, मुझे खुशी है, वो हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से उनको स्पॉन्सर किया था। वो उस वक्त शायद उन्होंने नहीं पता था, लेकिन वो चीज़ उनकी लाइफ में बहुत बड़ा मल्टीप्लाई किया, उनको लाइफ में उनके ग्रोथ में हेल्प की। आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। दोस्तों उसका कारण क्या है? उन्होंने वो चीज़ सीख ली थी समय पे, जो उनको लाइफ में बड़ा काम आई। तो आप भी अपने बच्चों को अभी से वो सिखाइए, रूबरू कराइए, उस नई आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए बच्चे को कैसे तैयार करें। साथियों आज हम इसमें और गहराई से सीखेंगे कि 2026 में बच्चों को क्या सिखाना जरूरी है, मोबाइल एडिक्शन से कैसे खत्म करें, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। अब हम आगे इसको सीखते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको कंप्लीट नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तैयार करना, ये मेरा दायित्व धर्म बनता है। अपने बच्चों के फ्यूचर बर्बाद मत करिए। पेरेंट्स के लिए वेकअप कॉल है मेरे दोस्तों, एक सच्चाई सुनिए, आज दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो स्किल 10 साल पहले काम करती थी, आज शायद उतनी पावरफुल नहीं रही है, और जो आज ज़रूरी है वो बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा। आज का सवाल ये नहीं है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, आज का सवाल ये है कि बच्चा ज़िंदगी के लिए कितना तैयार है, बच्चा ज़िंदगी के लिए कितना तैयार है। हाँ ठीक है, आज वो समय जरूर नहीं गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, आज गर्मी है, आपको एयर कंडीशन चाहिए तो चाहिए, और नेचर से कनेक्ट होना है। लेकिन नेचर के साथ साथ आज समय बदल गया है, आज ज़रूरतें बदल गई, आवश्यकताएं बदल गई हैं। आज गुरुकुल एजुकेशन की हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन गुरुकुल में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चा पीछे रह जाएगा, क्योंकि आज हम एआई का ज़माना है, हमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ उसको तालमेल बिठाना है। आज जो हमारे आधुनिक एजुकेशन है उसके साथ अगर उसको compete नहीं करें तो पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें खाली नेचर के साथ साथ हमें नेचुरल भी बनाना है। नेचर के साथ कनेक्ट तो करेंगे, पर नेचुरल बन के जो रियलिटी को स्वीकार करेंगे, हम प्रकृति की बात तो करेंगे, लेकिन प्राकृतिक रह करके करेंगे, दुनिया के दारी की समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की आवश्यकताएं अलग है, आज की ज़रूरतें अलग है, आज के चैलेंज अलग है। आज एआई का युग है। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो बैलगाड़ी से जल्दी नहीं जा सकते। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, अब हाजमोला खा करके, गोली खा के ठीक नहीं कर सकते जल्दी, उसके लिए आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इमीडिएटली, तभी इफेक्ट होगा। तो बीमारी जैसी है वैसे ट्रीटमेंट भी आपको खोजना पड़ेगा। एलोपैथिक भी है, फास्ट ट्रीटमेंट, और
आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है, यूनानी, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। तो दोस्तों ज़रूरत के हिसाब से आपको अपनी समझदारी, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले चीज़ें थी वो आज नहीं कामयाब हो रही हैं इतना, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, टाइम बदल गया है। टाइम के साथ आपको बदलना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आज जो ज़रूरी है वही उसके लिए आपको सिखाना है, जो बच्चों को सिखाया ही नहीं जा रहा जरूरी। तो आज का बच्चा ये नहीं है बच्चा कितना पढ़ रहा है, आज का सवाल ये है बच्चा ज़िंदगी के लिए कितना तैयार है। इसलिए कॉन्फिडेंस सिखाइए। रूल नंबर, बच्चे को आत्मविश्वास सिखाइए, कॉन्फिडेंस सिखाइए। डरपोक बच्चा टैलेंट होने के बाद भी पीछे रह जाता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन डरपोक जैसी ज़िंदगी जीते हैं, डरे डरे रहते हैं, गुड़ी गुड़ी पर्सनैलिटी लेके चलते हैं। अरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है, सो बिकता है। डरपोक बच्चा टैलेंट होने के बाद भी पीछे रह जाता है। एक कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। ये मेरा बच्चा है तो शेर का बच्चा है, तो शेर का पुत्र है, तो कर सकता है, कर सकता है, यस यू कैन डू। उसको सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए। जब बच्चा फेल होने पर इंसल्ट नहीं होता है, जब बच्चा बोल सकता है गलती हुई लेकिन मैं सीख जाऊंगा। मेरे सोचती पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन बच्चों को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, हौसला बढ़ाओ। बच्चा गिर गया है, ये मत डांटो तो गिर क्यों गया? अरे गिर गया, उठ, कोई बात नहीं, गिरना तो जिंदगी का हिस्सा है, उठ जा, तो शेर का पुत्र है। अरे फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार फिर पास हो जाएगा, थोड़ी और मेहनत कर, अगली बार और भी ज्यादा नंबर लेके आएगा। उसका हौसला बढ़ाओ, उसको दब्बू नहीं उसको दबंग बनाओ, उसको दब्बू नहीं उसको दबंग बनाओ, उसको शाबाशी दो, उसका हौसला बढ़ाओ। मेरे दोस्तों गलती हुई है लेकिन मैं फिर सीख जाऊंगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटी रोज 10 मिनट। बच्चे से पूछिए आज क्या नया सीखा है, आज किस बात पर प्राउड फील हुआ है। कॉन्फिडेंस घर में बनता है, स्कूल में नहीं। कॉन्फिडेंस घर, जो आपने सीखा कॉन्फिडेंस से बोलिए, बताइए, कम्युनिकेशन सिखाइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलिए। जो क्या क्या आज घटनाएं घटी हैं बोलना सिखाइए। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, आपके सामने बोले, हैंड शेक करना सिखाओ, गले लगो, उसके साथ हक करो, बच्चे को प्यार दो, बच्चे के अंदर जज्बा पैदा करो, तब पेरेंट्स बनोगे। यू आर बिकमिंग ग्रेट पेरेंट्स। फील करो आई एम ग्रेट पेरेंट्स, आई एम ग्रेट पेरेंट्स, तभी तो फील होगा। ये प्रैक्टिकली जब आप हमारे पेरेंटिंग के प्रोग्राम में आते हैं या हमारे बच्चों को हमारे प्रोग्राम में भेजते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो बच्चे को एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाया जाता है मेरे दोस्तों। और रूल नंबर 2, कम्युनिकेशन सिखाइए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाइए। आज से दुनिया में नॉलेज नहीं बिकती है, प्रेजेंटेशन बिकती है, कम्युनिकेशन बिकता है। अगर बच्चा स्मार्ट है लेकिन बोल नहीं पाता है तो स्ट्रगल करेगा। डेली प्रैक्टिस कराइए, रोज डिनर टेबल पे बैठकर बच्चे से 2 मिनट स्पीच दे, कोई भी टॉपिक पे बोलने के लिए बोलिए, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, चाहे कुछ नहीं, कोई पोइट्री सुनिए, चुटकुला सुनिए, कविता सुनिए, कहानी सुनिए, बोलना सीखिए, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। 2 मिनट के लिए बोलिए, 60 सेकेंड 30 सेकेंड बोलिए, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने दोस्त के बारे में बताइए। आप किसी फेस्टिवल का ऐसे लिखिए, कुछ भी, मतलब 2 से 5 मिनट का उसको डेली कम्युनिकेशन कराइए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। बच्चा मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनेगा, देखिए क्या जबरदस्त के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, इफेक्टिव एक पावरफुल वक्ता बनेगा। और रूल नंबर 3, मनी एजुकेशन। बहुत पेनफुल ट्रूथ है, स्कूल में पैसा कमाना नहीं सिखाते, मनी मैनेज करना नहीं सिखाते मेरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाते, डेट नहीं सिखाते। लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? मनी मनी मनी, पैसे पैसे। हर आदमी पैसे से परेशान रहता है क्योंकि पैसे का विज्ञान उसको सिखाया नहीं गया। जो बेसिक नीड है, जैसे कि जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो जीने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी तो नहीं है मेरे दोस्तों। बच्चों को पॉकेट मनी से देना नहीं है, मैनेज करना भी सिखाइए, सेविंग करना, गिविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग, सारी चीज़ें उनको सिखाइए। इसके अलग से क्लासेस भी लगती हैं, उसमें बच्चों को भेजिए, या इसको आप साइंटिफिकली इसके कुछ ट्यूटोरियल अवेलेबल, वहाँ से सीखिए। और दोस्तों रूल नंबर 4 क्या है? टेक्नोलॉजी एंड एआई की अवेयरनेस दीजिए। सुनो सच्चाई सुनो, एआई दुनिया बदल रहा है लेकिन बच्चे सिर्फ इंटरटेनमेंट यूज कर रहे हैं, गेम, स्क्रोलिंग, एडिक्शन। पेरेंट्स अगर बच्चों को फ्यूचर सेफ बनाना है तो टेक्नोलॉजी का सही यूज सिखाओ, टेक्नोलॉजी का सही यूज करना सिखाओ। टेक्नोलॉजी से टैलेंट को नई ऊंचाइयों पे ले जाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करो। और टैलेंट टेक्नोलॉजी दोनों मिल जाते हैं तो आपके जीवन में आहा बल्ले बल्ले हो जाती, वाह वाह हो जाती। अपने बच्चे को जबरदस्त बनाइए, टैलेंटेड बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए, एआई से रूबरू कराइए। एआई के शॉर्ट कोर्स अवेलेबल हैं, एआई के इंस्टीट्यूट में उसको भेजिए, वीकेंड कोर्स कराइए, एआई की वर्कशॉप अटेंड कराइए, एआई की ट्यूटोरियल दिखाइए, एआई
घर के अंदर उसकी प्रैक्टिस कराइए और बच्चे को इफेक्टिव बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए, पावरफुल बुलंद बनाइए, बच्चे साथ खेलिए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में उसको ग्रोथ कराइए मेरे दोस्तों समय के साथ। और अपने बच्चों को वहां भेजिए जहां उनका ग्रोथ हो, इफेक्टिव बने, पावरफुल बने, डायनामिक बने, करेजियस बने, शेर दे पुत्र बने, वीर बने, रघुवीर बने, सूरवीर बने, योद्धा बने, वॉरियर बने, क्षत्राणी बने, देवी बने, दैवी शक्ति बने, देवों के देव महादेव, बलशाली राम कृष्ण और महावीर जैसे योद्धा बने आपके बेटे, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर बने आपके बच्चे। और आपकी बेटियां माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भवानी का अवतार हैं, तो उनको उनकी शक्ति से रूबरू कराइए और नई चीज़ों से रूबरू कराइए, इफेक्टिव, पावरफुल, शक्तिशाली बनाइए मेरे दोस्तों। हर पेरेंट्स से गुजारिश है मेरे दोस्तों, आज जो बच्चा टेक्नोलॉजी की सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज करेगा, कल स्ट्रगल कर सकता है मेरे दोस्तों। मेरे पेरेंट्स, मोबाइल एडिक्शन का डेंजरस ट्रूथ क्या है अब सबसे पेनफुल से सुनिए। आज पेरेंट की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? बच्चा परेशान ना करे तो फ़ोन दे दो, लेकिन ये शॉर्टकट फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकता है। रियलिटी क्या है, क्या आपने नोटिस किया है? आज बच्चे जल्दी इरिटेट होते हैं, जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं, फोकस वीक है, पेशेंस जीरो है, आउटडोर खेलना कम हो गया है, सोशल कॉन्फिडेंस वीक है, क्योंकि डोपामाइन एडिक्शन। आपको टेम्परेरी चाहिए खुशी, तो आप उसके लिए कुछ उनके हाथ पकड़ा देते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन सवाल ये पेरेंट, अगर आपका बच्चा 8 साल की उम्र में मोबाइल एडिक्ट हो गया है तो 18 साल की उम्र में क्या होगा? 8 साल की उम्र में अगर आपका बच्चा मोबाइल का एडिक्ट हो गया है तो 18 साल की उम्र में क्या होगा? सोचिए मेरे दोस्तों। इसके लिए सॉल्यूशन है, रूल्स अपनाइए, 5 रूल। नंबर 1, नो मोबाइल ड्यूरिंग फूड, फैमिली टाइम फोन फ्री। नो मोबाइल ड्यूरिंग फूड, फैमिली टाइम फ्री। दूसरा रूल, स्क्रीन टाइम लिमिट, फिक्स टाइमिंग करिए, अनलिमिटेड टाइम नहीं, फिक्स करिए टाइम, अनलिमिटेड टाइम नहीं। तीसरा रूल बनाइए, आउटडोर प्ले जरूरी है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आउटडोर गेम में उसको लेके जाइए, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करवाइए। रूल नंबर 4, पेरेंट्स खुद एग्जाम्पल बने। अगर पेरेंट्स ही मोबाइल एडिक्ट बनेंगे तो बच्चा कैसे बदलेगा? तो आपको बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बच्चों को आउटडोर गेम में प्रैक्टिस से पार्टिसिपेट कराइए और मोबाइल रिप्लेस करो एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स में, बुक्स में, स्टोरी टेलिंग में, स्किल लर्निंग में, कन्वर्सेशन में। इन सब चीज़ों की जगह आप उसको रिप्लेस कर दीजिए कन्वर्सेशन। तो ये सब चीज़ें में इन्वॉल्व हो जाएगा तो मोबाइल का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मेरे दोस्तों। जो पौधा प्यार से सींचा जाता है, जो पौधा प्यार से सींचा जाता है वही एक दिन पेड़ बनता है, और जो बच्चा समझ से पाला जाता है वही जिंदगी में बड़ा बनता है, वही जिंदगी में बड़ा बनता है। जो पौधा प्यार से सींचा जाता है वही एक दिन पेड़ बनता है, जो बच्चा समझ से पाला जाता है वही जिंदगी में बड़ा बनता है, जिंदगी में बड़ा बनता है। मेरे दोस्तों, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? सुनिए केयरफुली, ध्यान से सुनिए। डिसिप्लिन डर से नहीं आता है, डिसिप्लिन डर से नहीं आता, रिलेशनशिप से आता है। अगर बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से डरता है तो सामने वो भी करेगा, पीछे नहीं करेगा। इसलिए उसके अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप करिए, कनेक्शन बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, तभी जाकर के उसके अंदर वो हैबिट डेवलप होगी। कैसे होगा? बच्चे को सुनो, बच्चा जो बोलता है उसको सुनो, लेक्चर कम, लिसनिंग ज़्यादा। आप लेक्चर ना दें, ज्ञान ना दें, उसको सुनो बच्चा क्या कहना चाहता है, गुड लिसनर बनो। दूसरा है अप्रिशिएट करो, बच्चे को अप्रिशिएट करो हर बात पर, क्रिटिसिज्म नहीं, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, उसको छोटी छोटी बातों के लिए उत्साह बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ, अप्रिशिएट करो, इंस्पायर करो। आप नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा? आपका बच्चा है, बच्चे को इंस्पायर करो, हौसला दो, एम्पावर करो, जज्बा पैदा करो, जोश भरो। तुम मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है, उसके अंदर जोश भरो, उसको हौसला बढ़ाओ। और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, रूम क्लीन, स्मॉल टास्क, डिसीजन मेकिंग, ये छोटी छोटी उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जरूरी है। जिम्मेदारी सिखाओ उसको, छोटा काम किया उसको जिम्मेदारी के साथ उसको शाबाशी दो, छोटे छोटे टास्क दो, उसको फैसला लेने की आज़ादी दो। और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओ। हर प्रॉब्लम को सोल्व मत करो, पूछो तुम क्या सॉल्यूशन सोचते हो। कोई समस्या है आप उसके सामने शेयर करो। वो जो आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते हो, अपने माइंड से देखो, उसको लगेगा
क्या मैं भी इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ? इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको मदद लो मेरे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बनाए जाते। स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, योद्धा सूरवीर बनाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता, बनाए जाते हैं। पेरेंट्स चाइल्ड कम्युनिकेशन फार्मूला मेरे दोस्त, सबसे बड़ा इशू क्या है? पेरेंट्स बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम है। पेरेंट्स बोलते ज़्यादा, सुनते कम हैं। 70% लिसनिंग करिए, 30% गाइडेंस दीजिए मेरे दोस्तों, तब आप एक अच्छे पेरेंट्स, बच्चे के साथ तालमेल बिठाने वाले पेरेंट्स कहलाएंगे मेरे दोस्तों। डेली 15 मिनट का रूल अपनाइए रोज। नो जजमेंट, नो लेक्चर, सिर्फ बात सुनेंगे। पूछो आज कैसा फील हुआ, आज का दिन कैसा रहा बेटा, आज का दिन में क्या क्या सीखा, स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, आप सुनिए। आज कैसा फील, कुछ परेशान हो क्या, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उसके साथ गुड लिसनर, उसके दोस्त बनिए, उसके फ्रेंड बनिए। याद रखिए, अगर बच्चा घर में कंफर्टेबल नहीं होगा तो बाहर वैलिडेशन ढूंढेगा, कोई बाहर वालों से मदद लेगा। अगर घर में, कहावत भी, घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला। अगर घर में बच्चे को रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर ढूंढेगा मेरे दोस्तों। कई बार वो गलत जगह भी ढूंढ लेगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, गलत सलाह देने वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हर पेरेंट्स को जागिए, जागिए, वेकअप कॉल है, जागिए। आखिरी बार आपने बच्चे के साथ बिना फोन के क्वालिटी टाइम कब बिताया था? सोचिए, सोचिए मेरे दोस्तों, सोचिए। अब हम आखिरी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत करो, पेरेंट्स के लिए वेकअप कॉल मेरे दोस्तों। अब हम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 90 डेज का फार्मूला अपनाइए। पेरेंट्स सिर्फ इमोशन नहीं, सॉल्यूशन बनिए। पेरेंट्स आप खाली इमोशनली नहीं, उसके सॉल्यूशन भी बनिए। अगर 90 दिन तक सीरियसली आपने फैमिली पर काम कर लिया, बच्चों पे काम कर लिया, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, फोकस होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। 90 डेज तक कंसिस्टेंसी रखनी। पहले 30 डेज में कनेक्शन फेस है, बच्चे के साथ कनेक्टिविटी, बच्चे के साथ रिलेशनशिप मजबूत करना है। रूल नंबर 1, डेली 20 मिनट फैमिली टाइम, नो फोन, नो टीवी, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ बच्चा, सिर्फ कन्वर्सेशन। पूछिए आज का बेस्ट मोमेंट क्या था, आज का बेस्ट मोमेंट क्या था, आज किस बात से दुख हुआ, क्या नया सीखा। याद रखिए, जो बच्चा घर में सुना जाता है वो बाहर गलत रास्ते कम चुनता है। जो बच्चा घर में सुना जाता है वो बाहर गलत रास्ते कम चुनता है। तो दूसरा रूल, क्रिटिसिज्म का कम, अप्रिसिएशन ज़्यादा। हर वक्त तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, बंद। आज से तुम कोशिश कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये वर्ड कॉन्फिडेंस बनाते हैं, ये वर्ड उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं मेरे दोस्तों। रूल नंबर 3, नो कंपैरिजन चैलेंज। दोस्तों 30 दिन तक कंपैरिजन बंद। नो शर्मा जी का, नो राधा जी का, नो अड़ोसी, नो पड़ोसी, सब बंद। नो टॉपर, नो कजन कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है मेरे दोस्तों, मेरे पेरेंट्स साथियों, मेरे देशवासियों। और इसके बाद 1 महीने के बाद दूसरे महीने में आते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड फेज है। पहले था रिलेशनशिप फेज, अब आएगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का फेज। अब बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, रोज 5 मिनट कोई भी टॉपिक बच्चा बोले, पेरेंट्स सुने, नो इंटरप्शन, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बात बोले शाबाशी दो, यस यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो। हर दिन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बोलिए। और इसके बाद सेकेंड वीक में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। छोटी छोटी जिम्मेदारी, जैसे बैग ऑर्गेनाइज करना है, शॉपिंग लिस्ट बनानी है, स्मॉल डिसीजन लेने हैं। याद रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, जिम्मेदारी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और इसके साथ साथ फ्यूचर फ्रेंडली होम बनाइए। अगर बच्चा फेल हो गया है तो इंसल्ट नहीं, पूछो इससे क्या सीख सकते, इससे क्या सीखा, क्या मिस्टेक हुई, उसको इम्प्रूव करना। फेल होने का वाला बच्चा वीक नहीं होता, डरने वाला बच्चा वीक होता। फेल होने वाला बच्चा वीक नहीं होता, डरने वाला बच्चा वीक होता है। और इसके बाद आता है अब लास्ट फेज, 60 से 90 डेज के अंदर फ्यूचर रेडी फेज तैयार करिए। अब फ्यूचर स्किल शुरू करिए उसके ऊपर। टीच दीज स्किल्स, कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस स्किल, मनी बेसिक्स स्किल, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, इमोशनल, ये सारे स्किल्स के ऊपर काम करना, ये सारी सिखाइए मेरे दोस्तों। वीकली फैमिली ग्रोथ डे बनाइए। संडे 1 घंटा कोई मोटिवेशन स्टोरी, लाइव डिस्कशन, गोल प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। बच्चे पेरेंट्स की बातें कम
आदतें ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे पेरेंट्स की बातें कम, आदतें ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप डिसिप्लिन है, बच्चा डिसिप्लिन है। अगर आप एडिक्टेड हैं तो बच्चा भी एडिक्टेड होगा। अगर आज बच्चे के चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है मेरे दोस्तों। पेरेंट्स की पावरफुल डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? पेरेंट्स, अगर बच्चा बदलना है तो पहले खुद बदलना होगा। अगर बच्चे को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। डेली रूटीन, सुबह फ़ोन नहीं, पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन, इवनिंग 15 मिनट चाइल्ड टॉक, नो एंगर, नो जजमेंट, वीकली फैमिली लर्निंग लेसन होना चाहिए। रूल याद रखो, चिल्ड्रन डोंट लिसन टू एडवाइस, दे कॉपी बिहेवियर। बच्चे सलाह एडवाइस नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ बिहेवियर कॉपी करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, एक पिता थे, बहुत मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन टाइम नहीं देते थे, हमेशा बिजी, हमेशा स्ट्रेस। बच्चा बड़ा हो गया, एक दिन पिता ने कहा, बेटा मेरे पास बैठो। बेटा बोला, सॉरी पापा, टाइम नहीं है। उस दिन पिता रो पड़े, क्योंकि वही चीज़ वापस मिली जो उन्होंने दी थी, वही वापस मिला जो उन्होंने दिया था। अगर आज आपका बच्चा आपके साथ जो व्यवहार कर रहा है, कल आपने भी उसके साथ वही व्यवहार किया था। जो बोगे वही वापस आएगा। नेचर हमेशा रिटर्न करता है और मल्टीप्लाई होकर के करता है। तब आपको दुख होगा, दुख होगा, बहुत दुख होगा मेरे दोस्तों, मेरे पेरेंट्स साथियों। आज वही चीज़ वापस मिली जो उन्होंने दी थी। पेरेंट्स याद रखो, बच्चे छोटे रहते हुए अटेंशन मांगते हैं, बड़े होकर डिस्टेंस दे देते हैं। वही चीज़ वापस मिली जो उन्होंने दी थी। पेरेंट्स याद रखो, बच्चे छोटे रहते हुए अटेंशन मांगते हैं, बड़े होकर डिस्टेंस दे देते हैं मेरे दोस्तों। वेकअप कॉल है मेरे हर पेरेंट्स से। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपका बच्चा फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाए लेकिन इमोशनली टूट जाए तो क्या वो सक्सेस होगी? अगर मार्क्स अच्छे हों लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो हो तो क्या वो जीत होगी? दोस्तों, अगर डिग्री है लेकिन डायरेक्शन ना हो तो क्या फायदा? एक कड़वा सच है, बच्चों को फ्यूचर स्कूल नहीं बनाता। बच्चों का फ्यूचर स्कूल नहीं बनाता, घर का माहौल बनाता है। बच्चों का फ्यूचर स्कूल नहीं बनाता, घर का माहौल बनाता है। पेरेंटिंग बात आती है। आज जो भी बच्चे हैं वो पेरेंटिंग जैसी हुई है वैसे हैं। हाँ, स्कूल का रोल होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल होता है पेरेंटिंग का। इसलिए दोस्तों, बच्चों का फ्यूचर स्कूल नहीं बनाता है, घर का माहौल बनाता है। अगले 90 डेज के लिए मेरे दोस्तों, कंपैरिजन बंद, अननेसेसरी प्रेशर बंद, मोबाइल पेरेंटिंग बंद और शुरू करिए क्वालिटी टाइम देना बच्चे के साथ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कम्युनिकेशन स्किल सिखाना और इमोशनल सपोर्ट देना, फ्यूचर स्किल के साथ रूबरू करना। मेरे दोस्तों, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार दोगे वैसा ढल जाएंगे। बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार दोगे वैसा ढल जाएंगे। प्यार, समय और समझ अगर सही दी तो एक दिन दुनिया में चमक जाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हो तो कमेंट में करो, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं बर्बाद होने दूंगा। और इस वीडियो को हर पेरेंट तक शेयर करिए। इस वीडियो को हर पेरेंट्स तक शेयर करिए, क्योंकि हर बच्चा देश का बच्चा है, हर बच्चा देश की पूंजी है। इसलिए हर बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो हर पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनना होगा। इसलिए गुजारिश है, इस वीडियो को हर पेरेंट्स को शेयर करें, क्योंकि समय शायद आपको माफ ना करे। इसलिए अभी मौका है, जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दे, और आप उसके भाग्य के विधाता बन सकते हैं। आप मौका हाथ में लीजिए, बन जाइए भाग्यशाली। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने प्रेरणा दीजिए। मेरे दोस्तों, क्या आप बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं या अनजाने बर्बाद कर रहे हैं? ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।